मुल्क की सरहदों की दिफा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का अज़म खैर मुतसलसल। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फितनाल खारिज के दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने शानदार पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों को बर वक्त रोका। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। वजीर आजम के ऑफर को कबूल ना किया तो भारत भी नकाब हो जाएगा। मोदी कोई वारदात करता है तो इसे ड्रामे रचाता है। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू में कहा, आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि हालिया वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात कराई जाएं। दोस्त ममालिक ने हमसे राब्ता किया और सबसे कहा वाकई की गैर जानिबदाराना तहकीकात के मामले को परखा जाए। सोवियत अमरीका और 9/11 जंगों में शामिल ना होते तो पाकिस्तान आज दहशतगर्दी का शिकार ना होता। माजी में किए गए फैसले दरअसल मिसकैलकुलेशन थे। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान का मुस्बत इक़दाम करार। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, मोदी हुकूमत वाकई सच जानना चाहती है तो शफाफ तहकीकात कबूल करे। भारत की नई पॉलिसी जंगी जुनून की अक्कास बनती जा रही है। अगर दिल्ली ने लापरवाह हिकमत अमली का रास्ता चुना तो पाकिस्तान तैयार है। वसाई नरेंद्र मोदी पर जंगी जुनून सवार पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए ग्राउंड बना रहा है। अमरीकी अखबार का इंकशाफ, मोदी ने हालिया दिनों में दुनिया भर के 12 से ज्यादा आलमी रहनुमाओं को टेलीफोन किए। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, मोदी की गैर मामूली सिफारती सरगर्मियां किसी तौर भी अमन के लिए नहीं, पाकिस्तान पर हमले का जवाब घड़ने के लिए की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत की पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार। जंगी जुनून में खतरनाक इजाफे के बाद आलमी सतह पर तशवीश फैल गई। अमरीका का पाकिस्तान भारत पर जिम्मेदाराना हल की तरफ बढ़ने पर जोर। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, वाशिंगटन दोनों हुकूमतों से राब्ते में है, सूरत हाल को करीब से मॉनिटर किया जा रहा है, तमाम फरीकों से जिम्मेदाराना हल की तवक्को है। चीन का इंसदाद दहशतगर्दी के मौके पर पाकिस्तान की हिमायत का यादा। चीनी वजीर खारजा वांग यी की डेप्यूटी वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी मंसब को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़म है। वांग यी ने कहा कि चीन पाकिस्तान के खुद मुख्तारी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत का पानी रोकने और दरियाई जहलों में इजाफी पानी छोड़ने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत की सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली के ऐलान को सच साबित करने की कोशिश। भारत ने दरियाई जहलों में इजाफी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल का तासुर देने की कोशिश की। भारत के पास दरिया का बहाव रोकने का या इसमें तब्दीली करने में सलाहियत नहीं। भारत के पास मगरबी दरियाओं पर सिर्फ 0.624 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। माहिरीन का कहना है, पाकिस्तान को फौरी तौर पर पानी के लिहाज से कोई खतरा नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आला पॉलिसी साज, माहिरीन तालीम, कारोबारी अफराद और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की मुआशी कामयाबी को उजागर किया। पाकिस्तान अब एक मुसाफ़ती और पायदार मईशत की तरफ गामज़न है। कहा, पाकिस्तान ने माली सरप्लस हासिल किया है, अब इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर की जानिब बढ़ रहा है। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आलमी सतह पर ताउन की ज़रूरत बढ़ चुकी है। सिंध और पंजाब में गंदम की फसल में आग लगने के वाकयात में इजाफा। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी करोड़ों रुपए की गंदम जलकर राख। 2 हफ्तों के दौरान आग लगने के मुतादिद वाकयात रिपोर्ट। लोधरा में 2 हफ्तों में 30 और हाफजाबाद में 1 हफ्ते में 17 वाकयात रौनुमा हुए। 300 एकड़ गंदम जलकर राख। साहिवाल, डीजे खान, सरगोदा, गुजरावाला, बहावलपुर, शकरगढ़ में आग ने कई एकड़ गंदम जला डाली। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी।
पाकिस्तान 2024-25 के रबी सीजन में गंदम की पैदावार का हदफ हासिल ना कर सका। पैदावार 28.42 मिलियन टन रही। हदफ 33.58 मिलियन टन था। विफाकी कमेटी बराए ज़राअत के इजलास में इंकशाफ। गंदम की पैदावार में 10% कमी आई। मुल्क में खुराक का बहरान पैदा होने का खदशा। इजलास में सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट शेयर की गई। हुकाम ने खबरदार किया, गंदम की पैदावार में कमी के बायस खुराक के मुमकिन बहरान से बचने के लिए फौरी तौर पर गंदम की दरामदाद की जरूरत पेश आ सकती है। मुल्क में गंदम सस्ती होने के बावजूद रोटी सस्ती ना हो सकी। मार्केट में नई गंदम की कीमत 2000 रुपए फी मन तक आ गई। 100 ग्राम रोटी की सरकारी कीमत 10 रुपए मुकर्रर, जबकि मार्केट में 15 रुपए की फरोख्त की जा रही है। नान 15 के बजाय 20 रुपए का मिल रहा है। शहरी परेशान, कहते हैं एक तरफ काश्तकार का इस्तेहसाल हो रहा है तो दूसरी जानिब सफेदपोश तबका महंगाई के बोझ तले दब रहा है। हुकूमती हिदायत के बावजूद रोटी की कीमत कम नहीं की जा सकी। शहरियों ने जिला इंतजामिया से रोटी और नान के सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हिफाजती और सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हर वर्कर्स को महफूज और सेहतमंद माहौल फराहम करना उनका बुनियादी हक है। इदारों की तरक्की और अहदाफ के हसूल के लिए अफरादी क़ुव्वत का सेहतमंद और महफूज होना जरूरी है। पंजाब में वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए कई ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। मरीम नवाज की तमाम फरीकों को काम की जगहों पर महफूज, सेहतमंद, खुशहाल बनाने के मिशन में यकजा होकर अपना किरदार अदा करने की अपील। सिंध हुकूमत वर्कर्स की सेहत, फलाह और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म। वज़ीर आला सिंध का काम की जगहों पर हिफाजती सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, सेहत के शोबे में बुनियादी ढांचे सहूलियात की बेहतरी पर तवज्जो दी गई। 2022 में सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस का आगाज़ किया गया। वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत और सहूलियात की फराहमी पर यकीन रखती है। 30 अप्रैल तक मुल्क में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। 30 अप्रैल तक मुल्क में दर्जा हरारत मामूल से 60 डिग्री ज्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत में 6 डिग्री का इजाफा मुतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में शदीद गर्मी, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर चुका। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 में सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से हरा दिया। 179 रन के हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 114 रन बनाकर ढेर हो गई। हुसैन तलत 39, मोहम्मद हारिस 17, मिशेल ओवन 15 रन बना सके। कोयटा